मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आया हूं, 1.5 से 2 सालों के बाद वापस इस क्षेत्र में आया हूं ताकि मैं जान सकूं कि जो हमारे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का जो हाल है वो किस तरह का है, जनता क्या चाह रही है, 2019 में किसकी सरकार बनेगी। और मुजफ्फरपुर विशेषकर जो बड़े बड़े चैनल्स आ रहे हैं और राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जो मुजफ्फरपुर का जो मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दा है, उसको कोई भी चैनल अभी तक उठाने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो हम जानेंगे यहाँ के जो वर्तमान सांसद है श्री अजय निषाद, उनका कार्यकाल और क्या है शहर का हाल। आइए जानते हैं जनता की राय और जनता का मूड इस चाय के चर्चा पर, और शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, कुल 26 साल का कार्यकाल, मैं आपको बता देता हूं कि कुल 26 साल का कार्यकाल रहा है वर्तमान सांसद का और उनके पिताजी का। और 26 साल से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र पे लगातार वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और लोगों से हम जानेंगे कि क्या है उनका विचार। जी, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के आप निवासी हैं और 26 सालों से आप देख रहे हैं, इससे पहले कैप्टन जयनारायण निषाद थे और अब उनके पुत्र अजय निषाद है। क्या काम हुआ और क्या विकास चाह रहे हैं और 19 में किसकी सरकार चाह रहे हैं? जहाँ तक मुजफ्फरपुर के विकास का सवाल है जी, मैं तो आपको बता दूं कि पिछले 2009 के बाद 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ के एमपी थे जी, और 2009 से लगातार जो है सो जब कैप्टन निषाद या अजय निषाद, उनके बाप बेटे की जोड़ी अभी यहाँ पे सांसद रही है। और सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट भी थी, यहाँ केंद्र में भी थी और बिहार में भी थी, लेकिन हमने तो आज तक मिस्टर निषाद को, मिस्टर अजय निषाद को तो आज तक कभी देखा नहीं है क्षेत्र में। और जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है तो पता ही नहीं चलता है कि मुजफ्फरपुर का कोई प्रतिनिधित्व या तो लोकसभा में या फिर किसी भी मंच पे कभी भी अजय निषाद को न देखा गया है, न क्षेत्र में देखा गया है, न टीवी पर देखा गया है, न एक भी क्वेश्चन उन्होंने अभी तक लोकसभा में नहीं उठाया है। पता नहीं कि हमारा लगता है कि मुजफ्फरपुर जो है सो समस्या विहीन हो गया है, यानी इस शहर की कोई समस्या ही नहीं है जिसको उन्होंने उठाया हो। तो या तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है या कोई काम नहीं हो रहा है। दो ही चीज हो सकती है, या तो काम बहुत बढ़िया हो तो कोई समस्या नहीं है, या कुछ भी नहीं हो तो कोई समस्या को उत्पन्न होने का। प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अभी तो या ऐसा कोई गठबंधन या कोई ऐसा क्लियर कट मेजोरिटी आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो ये बात संशय की स्थिति है कि कौन सा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। जी चाचा, आप बताइए क्या लगता है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए सांसद जी ने कितना काम किया है और आपकी नज़र में इनको क्या क्या करना चाहिए था? अभी तक तो कहीं देख रहे हैं, सब जगह घूम के देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं इनका काम जी, कहीं इनका न कहीं कुछ लगा हुआ है। हाँ, मैं और ऐसे भी कर आज तक उनको कोई जनता देखने नहीं किया जी, बाहर निकलवे नहीं करते जी। और केंद्र में आप किसकी सरकार चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अखिलेश यादव? ये तो असंभव वाली बात है। अभी आपके वोट से ही केंद्र में सरकार बनने जा रही है, आपके और हमारे वोट से ही सरकार बनने जा रही है, तो आप चाहेंगे किसका चेहरा देखना चाहेंगे? अभी वोट का खुलासा तो मैं नहीं करूँगा। जी जी, धन्यवाद। सवाल समाप्त रखिए मुँह से। जी, आप बताइए क्या लगता है आपको मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या काम कर रहे हैं सांसद अजय निषाद? मुजफ्फरपुर में तो विकास के नाम पे कुछ नहीं, जीरो नज़र आता है। यहाँ तक ये बात मेरे नज़र से जो 15 साल 17 साल या 21 साल के बच्चा होगा या कोई लड़का होगा, वो अजय निषाद को पहचानते भी नहीं होंगे कि हमारे सांसद हैं वो। और मेरे समझ से कुछ भी काम नहीं हुआ है, जीरो, कुछ भी काम नहीं हुआ। आप बताइए क्या लगता है आपको? ये मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य रहा है कि आज़ादी के बाद से आज तक मुजफ्फरपुर का अपना स्थानीय कोई नेता सांसद के रूप में नहीं चुना गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अजय निषाद के बारे में कहता हूँ कि इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं। हमको लगता है वो भगोड़ा सांसद है, वो वाकई मुजफ्फरपुर के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मुजफ्फरपुर में देखिए, दरभंगा चला गया, एयरपोर्ट बन गया, लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए वही हाल है। आज भी न स्टेशन का सही रूप हुआ, न रोड बना, न सड़क बना, न नाला, न बिजली की स्थिति सही है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, अशिक्षा की स्थिति बड़ा विकट है। सो मुजफ्फरपुर का सांसद ऐसा होना चाहिए जो वाकई क्षेत्र का विकास करे और हमारे क्षेत्र के बीच में आवे। अच्छा, आप अभी स्थानीय की बात कर रहे थे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कल एक घटना हुई है कि मुजफ्फरपुर और राई के रहने वाले, शाही मीनापुर के रहने वाले एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक नामांकन किया था एक प्रत्याशी ने, जिसका नाम था आशुतोष साई, जिसका नामांकन कल रद्द कर दिया गया है।
जो यहाँ के स्थानीय थे। चूंकि आप स्थानीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, स्थानीय निवासी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही हुआ या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश है? अब इंटरनल क्या बातें हुई, टेक्निकल उस मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम था, लेकिन उनका जो रिजेक्शन हुआ वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने यहाँ का अपने एक स्थानीय नेता थे शाही जी, अगर वो आते तो शायद हम लोग उनके एक योग्य नेता समझ रहे थे, हम लोग उनको वोटिंग करते, लेकिन मजबूरी बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किनको वोट दिया जाए, क्योंकि एनडीए और आरजेडी जो महागठबंधन है, दोनों के लीडर बिल्कुल बेकार है। दोनों को हम लोग पहचानते तक नहीं। एक तो बिल्कुल वीआईपी उम्मीदवार है, मुजफ्फरपुर जैसे हॉट सीट को वीआईपी का कैसे दे दिया गया, मुझे आश्चर्य लगता है। कोई स्थानीय नेता अपना मुजफ्फरपुर का नहीं होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने शहर के लिए। और अभी हम चलेंगे जिनके चाय की दुकान पे हम बैठे हुए हैं, गुड्डू जी, हम उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कहा जाता रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है देश के, वो पहले चाय बेचा करते थे। तो इनकी नज़र में हम जानेंगे कि पहले हमारे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का सांसद कैसा हो और फिर केंद्र में प्रधानमंत्री कौन हो, इनके विचार से जानते हैं। आइए बताइए, क्या लगता है आपको कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास का काम हुआ है? विकास हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, फिर भी ठीक है, उतना भी काफ़ी है। केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी का। चलिए चाचा, आप बताइए, आपके पास अनुभव है, आप उम्र में इतने बड़े हैं, आपने मुजफ्फरपुर को बहुत करीब से देखा होगा मेरे ख्याल से, तो आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर में पहले की तुलना में बदलाव हुआ है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? या पंडित जी रहे, पंडित जी से कुछ पहले के तुलना में अभी तो कुछ नहीं हुआ जी। हाँ, अब रहा कि वोट किसको दिया जाए जी, तो समय आएगा तो बताएंगे जी। लेकिन आपकी नज़र में बेहतर कौन, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी केंद्र में? केंद्र में तो हमारा नरेंद्र मोदी ठीक है। आप बताइए, आप भी सीनियर हैं और मुजफ्फरपुर को आपने भी करीब से देखा होगा, तो आपने अभी तक क्या बदलाव देखा है? और विशेषकर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो स्थानीय मुद्दों पर कितना विकास मुजफ्फरपुर शहर का हुआ है, वो बताइए। विकास तो होना शुरू हो गया है, लेकिन होगा, लेकिन मोदी जी की वजह हम लोग वोट देंगे। मोदी जी को वोट काम देंगे, करे अच्छा तो। लेकिन हमारा जो स्थानीय है, स्थानीय जो हमारे सांसद हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कितना काम किया? हमारा हम लोग का तो मनका मुसहरी घर पड़ता है, लेकिन जय नारायण निषाद है, वो तो काम कुछ नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जय नारायण निषाद, स्वर्गीय जय नारायण निषाद, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान सांसद अजय निषाद की वो पिताजी है, तो अभी जो वर्तमान सांसद है उनके पुत्र अजय निषाद, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो काम नहीं करते हैं। अच्छा। जीत के जाते हैं तो ये 5 साल के बाद कल आए हैं हमने मनका। अच्छा। अब काम करे तब ना, हम लोग मोदी जी के नाम पर ही उनको वोट दे रहे हैं, नहीं तो वोट नहीं पड़ता। आपने सुना कि क्या कह रहे थे ये, कि मोदी जी के नाम पे स्थानीय सांसद इन्होंने चुना है। ये बहुत ही एक निगेटिव चीज़ है हम लोगों के साथ, कि हम लोग केंद्र में सरकार देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र में हमें एक मजबूत सरकार चाहिए थी और केंद्र में हमने मोदी जी की सरकार बनाई, और उसके बावजूद जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ या विकास का काम हुआ है तो बिल्कुल कम हुआ है। तो आइए, हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ी राय जानेंगे कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कितना काम हुआ है। जी बताइए, क्या लगता है आपको? मेरा यही मानना है, अजय निषाद जी जो है वो केवल इलेक्शन के टाइम में ही लोगों को नजर आते हैं, अदरवाइज वो 5 साल कहाँ छिप के बैठते हैं, ये यहाँ के निवासी को भी नहीं पता। जी, और काम के नाम पे उनका कोई काम नहीं है। अगर वो बाई चांस उनका लक्ष्य साथ देता है तो केवल मोदी जी की और कमल साहब की वजह से। जी, अदर उनका कोई हम लोग का कोई इच्छा ही नहीं है कि वैसे नेता को हम लोग यहाँ बनाए। चलिए, आपको क्या लगता है कि स्थानीय स्तर पर कितना विकास हुआ है? स्थानीय स्तर के नाम पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जी, अभी हमारे जो रिसेंटली एमपी है, वो लास्ट टाइम 2009 में एक बार मायास्थान आए थे, हमारे जो रामबाग मोहल्ला है मायास्थान में। इलेक्शन से पहले आए थे, उन्होंने कुछ वादा किया था, वो मैं बताऊंगा नहीं। और उस वादा के बाद लगभग 2018-19 आ गया, ठीक है, लगभग उसके बाद आज तक कभी दिखाई नहीं दिया है। काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। जी। और हम लोग नहीं, ये मेरा पर्सनली ये है कि हम लोग इस बार बीजेपी का वोट का बहिष्कार करेंगे। कोई निर्दलीय हो तो निर्दलीय को वोट देंगे, नहीं तो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कितना विकास आप देख रहे हैं, क्योंकि आप युवा हैं?
सर जितना दिन से हम मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं जी। जब से मेरा जन्म हुआ निषाद का तो नाम हम जानते हैं मगर आज तक फेस कभी हम निषाद का देखे नहीं। जब से मैंने होश संभाला है और विकास का बात जहाँ तक रहे तो 100 में अब 100% तो नहीं बोलेंगे और मेरे समझ से 100 में 30% विकास हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। और विकास एक रीजन था उसको कि हाँ जब हम वोट मांगने जाएंगे तो थोड़ा सा विकास हमको दिखाना है, इसी कारण वो थोड़ा सा विकास किया। अगर उसके हाथ पे रहता तो वो भी विकास नहीं होता। और हम लोग के साथ मजबूरी है कि मोदी जी को वोट देना है हम लोग को, मगर हम लोग के सामने ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसको हम लोग सही प्रत्याशी था जो निर्दलीय था, जो वो शायद किसी कारणवश उनका रिजेक्ट कर दिया गया है और हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कहीं बीजेपी को वोट नहीं भी दे, किसी निर्दलीय को दे, तो हम लोग का जो प्रत्याशी है हम लोग उनको लाइक नहीं करते, हम लोग के बीच में वो नहीं आते। देखिए अभी हम लोगों की राय जब सुन रहे थे तो लोगों का ये साफ साफ कहना है कि जो मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद हैं उन्होंने स्थानीय मुद्दे पे विकास का कार्य जो है वो न के बराबर किया है। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी केंद्र में ज़रूरी है लेकिन अजय निषाद मजबूरी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और भी हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ एक महिला मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेंगे कि आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर के जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने कितना काम किया है मुजफ्फरपुर के लिए? हमारे हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया जी, इसलिए हम लोग इस बार मुजफ्फरपुर से परिवर्तन करेंगे जी। और जो हमको लगेगा जी। यहाँ इस मुजफ्फरपुर के लिए काम करने वाले लोग हैं जी, जो मतलब कि यहाँ के जो समस्या है जी। वो लोकसभा में विधानसभा में भी तो लोकसभा का चुनाव जी है, जी बिल्कुल, तो वहाँ मतलब कि यहाँ का जो समस्या है वो मजबूती से उठाएंगे जी। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का गया बोल दिए हो गया, जी। सो नहीं, मजबूती से उठाएंगे और जो जनता का विकास का चीज आएगा वो हमारे मुजफ्फरपुर में लाएंगे हम। वैसे आपके नज़र में कोई बेहतर उम्मीदवार का नाम है? अभी है नहीं है लेकिन होगा, हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रामबाग माई स्थान से गुड्डू जी की चाय दुकान से हम लोग लोगों की राय ले रहे थे। बहुत जल्दी फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में मतदान हमारा अधिकार है, मतदान करना अति आवश्यक है। जितने भी युवा हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बड़े हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि वोट अवश्य करें, ताकि जितने भी निकम्मे नकारे सांसद बैठे हुए हैं उनको अगर आपको जाने से, संसद में जाने से रोकना है तो आपको वोट करना होगा। जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे अगले चाय की दुकान पे, अगली चर्चा के साथ लोगों के साथ बैठेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे। हमारे सहयोगी राहुल रंजन के साथ मैं सम्राट, धन्यवाद। अपने जीवन की खुशियों को संपूर्ण बनाएं, एक कदम फर्टिलिटी की ओर बढ़ाएं। इंदिरा IVF सेंटर खुशियों को दे रहे हैं जन्म। अब किलकारी गूंजेगी, कोई मस्ती सूझेगी, भर जाएंगी खुशियाँ, महकेगी अपनी दुनिया। संतानता की दुनिया में विश्वसनीय नाम इंदिरा इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।